छठ पूजा भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसका महत्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना की जाती है, जिसमें महिलाएं और कई पुरुष भी उपवास रखते हैं और सूर्य देवता से परिवार की खुशहाली, संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। इस पर्व का उद्देश्य न केवल धार्मिक है, बल्कि यह आत्मसंयम, शुद्धता और सामूहिक एकता का भी प्रतीक है। छठ पूजा का महत्व इसके कठिन उपवास और सख्त नियमों में निहित है। इस पर्व के दौरान व्रती 36 घंटे का निर्जल उपवास रखते हैं, जिसमें जल और भोजन का त्याग करना होता है। इसके अतिरिक्त साफ सफाई, पवित्रता और ध्यानपूर्वक विधि विधान का पालन अनिवार्य है। अगर इस दौरान किसी महिला का मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, तो कई सवाल उठते हैं कि क्या वे इस व्रत को पूरा कर सकती हैं या उन्हें कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना चाहिए। यहाँ इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी जा रही है। छठ पूजा का महत्व और उसके नियम। छठ पूजा मुख्यतः कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। व्रती इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस पर्व में तन और मन की शुद्धता का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि छठी मैया का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो शुद्ध तन मन से पूजा करते हैं। इस कारण पूजा के दौरान विशेष रूप से साफ सफाई और नियमों का पालन किया जाता है। क्या पीरियड्स में छठ पूजा करना उचित है? मासिक धर्म महिलाओं का एक प्राकृतिक और जैविक चक्र है, जो शरीर में कई शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के साथ आता है। यदि किसी महिला को छठ पूजा के दौरान पीरियड्स होते हैं, तो पूजा में कुछ विशेष सावधानियों को अपनाना आवश्यक हो सकता है। आइए जानते हैं कि पीरियड्स के समय छठ पूजा के नियमों का पालन कैसे किया जा सकता है। एक, व्रत को न तोड़े। एक बार छठ पूजा का व्रत शुरू करने के बाद इसे बीच में छोड़ना उचित नहीं माना जाता। व्रत का नियमित पालन करने की परंपरा है, इसलिए पीरियड्स होने पर भी इसे जारी रखना ही मान्य है। यह इस पर्व में आस्था का प्रतीक माना जाता है कि भक्त ने अपना व्रत पूरी श्रद्धा और संयम के साथ पूर्ण किया है। 2, पूजा की सामग्री को स्पर्श न करें। पीरियड्स के पहले 3 दिनों में पूजा की सामग्री को हाथ न लगाने की परंपरा रही है। इस समय आप केवल उपवास रख सकती हैं, परंतु पूजा की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। यह पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है, ताकि पूजा के सभी विधान शुद्धता के साथ संपन्न हो सकें। 3, सूर्य देव को अर्घ्य न दें। पीरियड्स के पहले, दूसरे और तीसरे दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना वर्जित है। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से अर्घ्य दिलवाया जा सकता है। यह प्रक्रिया पूजा की पूर्णता सुनिश्चित करती है और शुद्धता को बनाए रखने में सहायक होती है। 4, 5वें दिन पूजा में भाग लें। यदि आपका मासिक धर्म 5वें दिन तक चल रहा है, तो इस दिन से आप पूजा में शामिल हो सकती हैं और छठी मैया और सूर्य देव की पूजा कर सकती हैं। इस समय पूजा की सामग्री का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है और पूजा को पूरी श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। 5, छठे दिन सूर्य को अर्घ्य दें। छठे दिन तक मासिक धर्म समाप्त हो जाने पर महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य दे सकती हैं। इस समय तक शारीरिक और मानसिक स्थिति भी सामान्य हो जाती है, जिससे व्रती महिलाएं पूजा में संपूर्ण श्रद्धा के साथ भाग ले सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान व्रत में विशेष सावधानियां। मासिक धर्म के दौरान छठ पूजा करना एक कठिन कार्य हो सकता है, इसलिए कुछ सावधानियों का पालन करना अत्यावश्यक है। 1, पर्याप्त आराम करें। व्रत के दौरान शारीरिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें। शरीर में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए विश्राम आवश्यक है, जिससे पूजा में पूरी ताकत से भाग लिया जा सके। 2, परिवार का सहयोग लें। पूजा की तैयारी, सामग्री की व्यवस्था और अर्घ्य देने के कार्य में परिवार के सदस्यों का सहयोग लें। इससे आप मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहेंगी और पूजा की प्रक्रिया भी सरल होगी। 3, साफ सफाई पर ध्यान दें। छठ पूजा में साफ सफाई और पवित्रता का विशेष महत्व होता है। मासिक धर्म के दौरान विशेष रूप से अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखें और पवित्रता का ध्यान रखें।
यह पूजा के सभी विधान को शुद्ध बनाए रखने में सहायक होगा। क्या मासिक धर्म में छठ पूजा करना अशुद्ध है? परंपरागत मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान पूजा करना कई जगहों पर अशुद्ध माना जाता है। हालांकि आज के समय में इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है जो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। महिलाएं अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार निर्णय ले सकती हैं। कई परिवारों में अब यह भी देखा जाता है कि यदि मासिक धर्म के दौरान पूजा की आवश्यकता हो तो परिवार के अन्य सदस्य महिलाओं की मदद से पूजा की प्रक्रियाओं को संपन्न कर लेते हैं। छठ पूजा के लाभ और इससे जुड़े विश्वास। छठ पूजा एक विशेष धार्मिक पर्व है और इससे जुड़ी आस्थाएं भी गहरी हैं। धार्मिक महत्व। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत आंतरिक शक्ति और संकल्प को जागृत करता है। परिवार की खुशहाली। इस व्रत से परिवार में सुख शांति, संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। शारीरिक और मानसिक शुद्धता। छठ पूजा में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। संयम और नियमों के पालन से आत्मिक और शारीरिक शुद्धि प्राप्त होती है। धैर्य और आत्मसंयम का विकास। इस व्रत में नियमों का कठोरता से पालन करना आत्मसंयम, धैर्य और अनुशासन को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष। छठ पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आस्था, संयम और पवित्रता का प्रतीक है। मासिक धर्म के दौरान भी महिलाएं इस व्रत को निभा सकती हैं, बशर्ते वे पूजा के नियमों और सावधानियों का पालन करें। यदि कोई महिला मासिक धर्म के प्रारंभिक दिनों में है, तो वह पूजा में परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से भाग ले सकती है। 5वें या छठे दिन, जब शारीरिक स्थिति सामान्य हो जाती है, तब वह स्वयं भी अर्घ्य दे सकती हैं। छठ पूजा का उद्देश्य आस्था, पवित्रता और संयम का पालन करना है और इसी भावना से इसे किया जाना चाहिए। छठी मैया और भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें।